नमस्कार। वेलकम टू हिंदी नेशन। आज जो हम पाठ करने लगे हैं उसका नाम है तोप और इसे लिखा है वीरेंद्र डंगवाल ने। तो हम देखते हैं कि कवि हमें इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो वो कहते हैं कंपनी बाग, जो एक हम काफी जगह देखते हैं कि इस तरह के कंपनी बाग बने हुए हैं। उसके कंपनी बाग के मुहाने पर, मतलब कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस गेट पर, मुहाना मीन्स एंट्रेंस गेट पर एक तोप रखी गई है और ये 1857 की तोप है, जब अंग्रेजों का राज था भारत देश पर। ये तब की तोप है। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसको बहुत संभाल के रखा जाता है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। क्योंकि जैसे कंपनी बाग हमें विरासत में मिला है, वैसे ये तोप भी हमें विरासत में मिली है। विरासत में वो चीज़ें मिलती हैं जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलती हैं, जो धरोहर हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, उसे विरासत में मिली चीज़ें कहा जाता है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब ये 2 बार कौन से होंगे? एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। तो इसको सिर्फ साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। तो वो कहते हैं कि सुबह और शाम के समय कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं। सैलानी मतलब टूरिस्ट, पर्यटक। तो ये जो सैलानी आते हैं, ये आकर इस कंपनी बाग की में पड़ी हुई तोप को देखते हैं। उन्हें बताती है ये तोप। तो अब ये तोप भी कुछ अपनी कहानी कहना चाहती है कि मैं थी बड़ी जबर, मतलब मैं बड़ी जबरदस्त होती थी किसी समय में। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। तो उन्होंने अच्छे अच्छे जो वॉरियर्स थे, जो सूरमा थे, जो इसके सामने आते थे, उनको ये धज्जे उड़ा देती थी, उनको ये तहस नहस कर देती थी अपने जमाने में। कौन सा जमाना है तोप का? 1857 का, जब वह चलती थी, जब उसके अंदर गोले रखे जाते थे और उसको मैदान में, युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था, तब वो अपने सामने आने वाले अच्छे अच्छे सूरमाओं को उड़ा देती थी। फिर कवि कहते हैं, अब तो बहरहाल, बहरहाल मतलब अभी करंटली, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर वह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो ज्यादातर तो उसके ऊपर जो छोटे लड़के हैं वो दोनों पैर क्रॉस करके उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं तोप के ऊपर। फारिग हो उन लड़कों से, फारिग मतलब जब वो उनसे फ्री हो जाती है, जब वो लड़के खेल के चले जाते हैं, तो उसके ऊपर कौन बैठता है? चिड़ियां बैठती हैं और वो करती हैं आपस में गपशप, चीची चीची करके। तो कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। तो अब वो क्या है, उन्हें नहीं पता कि ये जो तोप का मुंह है, इसमें से कभी बहुत मोटे मोटे बम के गोले निकला करते थे। उनके लिए अब तोप सिर्फ एक खेलने की चीज रह गई है, तो वो उसके अंदर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैया, जो चिड़िया का मेल हस्बैंड होता है, जो चिड़िया का हस्बैंड होता है, उसे गौरैया कहते हैं। तो गौरैया को खासकर मजा आता है उसके अंदर जो तोप है उसके मुंह के अंदर घुसने का। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन होना होता है उसका मुंह बंद। अब इसमें इन 2 लाइनों में कवि बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि दरअसल कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी बलवान हो, जैसे कि एक टाइम पे तोप थी, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है, एक ना एक दिन वो कमजोर हो ही जाता है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज आप बलशाली हैं, पर हो सकता है समय आपसे ज्यादा बलवान है, तो हो सकता है कि आप कल कमजोर हों। तो कभी अहंकार ना करें, कभी घमंड ना करें, है ना। हमेशा पैर जमीन पर रखकर चलें। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।